गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संयोजकता, बैलेंसी। तो संयोजकता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर ग्रेजुएशन यानी किसी भी क्लास में या किसी कंपटीशन को फाइट करेंगे तो इसमें संयोजकता के बारे में अवश्य ही पूछा जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस ध्यान से समझेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो देखेंगे संयोजकता का मतलब क्या है। संयोजकता के बारे में सबसे पहले हमारे थे लुईस और कॉसेल। इन्होंने बताया, यानी संयोजकता को सबसे पहले लुई और कॉसेल ने परिभाषित किया। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन, यानी संयोजन करने की क्षमता। संयोजन करने की क्षमता। तो संयोजकता कहते किसे हैं? संयोजकता की परिभाषा को बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही रिलेटेड, उसी से जुड़ी हमारी क्या है, संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड परिभाषा है। तो देखेंगे कैसे से याद करेंगे। संयोजकता क्या होती है उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमें समझेंगे। जैसे अभी मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 281। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला कोष है इसे हम कहते हैं संयोजी कोष। सबसे भारी कोष क्या कहलाएगा? संयोजी कोष। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा? हमारा ये इलेक्ट्रॉन है वह कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो उसके सबसे बाहरी कोष है उसे हम कहते हैं संयोजी कोष, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आप समझेंगे परिभाषा को तो बहुत ही इजी है। यानी संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। समझें, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 281। तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। अब संयोजकता को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखेंगे कि इसके कुछ विशेष नियम। परिभाषा को एक बार देख लें। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं।
या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अंतिम कोष को हम क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ विशेष नियम है, तो वो नियम देखेंगे। यानी ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोष में, पहला नियम है कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे अभी बताया था सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 2, 8, 1। यहाँ संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1। इसी प्रकार 12 Mg, तो 2, 8, 2। अंतिम कोष में या संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता होगी 2। 13 Al, एल्युमिनियम है, इसका लिखें तो 2, 8, 3। अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 3। इसी प्रकार 14 सिलिकॉन, तो 2, 8, 4। यहाँ पे संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 4। लेकिन इसके बाद हम ध्यान देंगे कि जिनके अभी हमने क्या बताया कि अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन अंतिम कोष में हमारे क्या हो? या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या 7 हो, या 8 हो। तो उनकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो उनकी संयोजकता हम निकालेंगे 8 - n से, यानी संयोजकता बराबर 8 - n। और यहाँ पे n का मतलब क्या है? n मतलब है हमारे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8। यानी जब हमारे इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उन्हें 8 में से घटा देंगे, और जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे वही उसकी संयोजकता होगी। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। यही के साइड में हम इसको समझते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ अभी इससे आगे, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन तक। अब मैं आगे जैसे 15 नंबर में क्या आता है? फास्फोरस, तो 2, 8, 5। अब यहाँ पे संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका मतलब ये 4 से ज़्यादा हैं, तो इसकी संयोजकता निकालें, तो संयोजकता बराबर 8 में से 5 घटा देंगे तो बराबर 3। कितनी होगी संयोजकता? 3। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखें क्लोरीन का, तो इसका होगा 2, 8, 7। यहाँ पे अंतिम कोष में या संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता पता करेंगे, तो संयोजकता बराबर 8 - 7 बराबर 1। कितनी होगी? 1। तो इस तरह से आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जिनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी हमारे स्थायी तत्व कहलाते हैं, यानी अक्रिय तत्व होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जैसे इससे अगला तत्व हमारा आर्गन 18 Ar, तो इसमें 2, 8, 8। तो जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हों उनकी संयोजकता हमारी होती है 0 होती है। 0 वर्ग के तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में 0 वर्ग के तत्व देखे होंगे, तो कौन कौन से तत्व हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनके नाम। सबसे पहला हमारा आता है हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये क्रिप्टन है Kr, जीनन, रेडॉन। इनके नंबर हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, यानी ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो आप यहाँ पे देखें ये जितने भी एलिमेंट हैं
इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आएंगे? 8। तो इनकी सबकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। संयोजकता बराबर क्या होगी? 0। लेकिन हमारा हीलियम है, इसकी भी संयोजकता 0 होगी। और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपके अकॉर्डिंग तो इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात देखें, जैसे बताया था मैंने आपको KLMN ये हमारे कोर्स होते हैं, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो हमने भी बताया कि जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन हमें एक और बात ध्यान रखें कि ऐसे तत्व जिनका कोष पूरा भरा हो, यानी जिस कोष में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वे कंप्लीट हों, तो उनकी भी संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पहले कोर्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कोर्स कंप्लीट पूरा हो गया है, इसलिए हीलियम की भी संयोजकता 0 होती है। तो क्या हुई बात? मेन बात है यहाँ पर 3 निकल के आई। यानी पहली परिभाषा कि किसी भी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। फिर इन्होंने नियम बताए। पहला नियम क्या है कि यदि संयोजी कोष में 1, 2 या 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता क्रम से 1, 2, 3 या 4 होगी। लेकिन अगला नियम बताया उन्होंने कि यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वह 4 से अधिक हैं, 5, 6, 7, 8 तक हैं, तो उनकी संयोजकता 8 में से घटा के प्राप्त करेंगे। और जिनकी संयोजी कोष में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयोजकता 0 होती है। और ये 0 संयोजकता वाले तत्व हमारे ये लिखे हुए हैं, इन्हें सभी को 0 वर्ग में रखा गया है। इन्हें हम निष्क्रिय गैस में, अक्रिय गैस तत्व, नोबल गैसेस आदि नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।